जय गुरुजी। सारी संगत का गुरुजी डिवाइन वर्ल्ड चैनल पर हार्दिक स्वागत है। संगत जी, सत्संग एक माध्यम है गुरुजी का शुक्राना करने का। सत्संग सुनते हुए कोई मजबूरी नहीं है अंत तक सुनने की। जब भी आपको मौका मिले सत्संग सुने। गुरु महाराज सब पर ऐसे ही अपनी कृपा बनाए रखें। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि कोई सत्संग मिस न हो जाए। सत्संग शेयर करने के लिए आप वीडियो में दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। गुरुजी की कृपा से सत्संग साझा करने वाले का और सुनने वाले का दोनों का भला होता है। ना जाने कौन से सत्संग से आपको आपके सवाल का जवाब मिल जाए। सत्संग में जय गुरुजी लिखकर या अपने शहर का नाम लिखकर अपनी हाजिरी जरूर लगवाएं। गुरुजी से आज्ञा लेते हुए शुरू करते हैं मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। शुरू करते हैं अपने पहले सत्संग से। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। संगत जी, आज मैं अपना शुक्राना सत्संग गुरुपा के गुरु मंत्र के साथ शुरू करूंगी। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, आज मैं आप लोगों के सामने ये सोमनाथेश्वर की उत्पत्ति कहाँ से हुई थी संगत जी, उसके बारे में मैं सब संगत जी को बताना चाहूँगी। संगत जी, संगत जी, ये जो कथा है संगत जी, कहते दक्ष प्रजापति ने अपनी 27 पुत्रियों का विवाह चंद्रमा के साथ किया था, परंतु चंद्रमा इनमें से रोहिणी से सबसे अधिक प्यार करते थे। इस कारण शेष जो भी उनकी 26 पत्नियां थी संगत जी, तो वो हमेशा दुखी रहती और अपने पिता दक्ष के घर में वो वापस लौट आई। पिता ने जब अपनी पुत्रियों की बात सुनकर चंद्रमा को बहुत समझाया कि हे चंद्रदेव, तुम उत्तम वंश में उत्पन्न होकर ऐसा नीच कार्य क्यों कर रहे हो। किसी के भी साथ विषमता ना बरत कर सबके साथ आपका व्यवहार जो है वो एक जैसा होना चाहिए। एक के साथ प्रेम और दूसरे के साथ प्रेम ना करने पर मनुष्य को नरक प्राप्त होता है। इस प्रकार दक्ष ने चंद्रमा को समझाया, परंतु चंद्रमा ने उनकी बात पर कोई भी ध्यान नहीं दिया और दोबारा रोहिणी से दुखी होकर सब अपने पिता के पास लौट आई। इस बार दक्ष चंद्रमा के पास गए और बोले कि मैं तुम्हें दीनता के साथ समझा चुका हूँ, परंतु तुमने मेरी बात नहीं मानी। अब मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि तुम मलिन होकर श्रीन हो जाओगे। इससे चंद्रमा मलिन होकर एकदम ही श्रीन हो गए संगत जी। तो इस तरह आपने देखा कि चंद्रमा जो है वो अम, अम, चंद्रमा श्राप द्वारा जो है वो बिल्कुल ही क्षीण हो गए, छोटे हो गए और अपने इस दुख को चंद्रमा ने इंद्र आदि देवताओं को बताया। तो इस पर सभी देवताओं ने वो ब्रह्मा जी के पास किए और ब्रह्मा जी के कहने पर सभी देवता और ऋषिगण चंद्रमा को लेकर प्रभास क्षेत्र में सभी तीर्थों का आह्वान कर शिव पूजन करके जप करने लगे। 10 करोड़ जप करने के पश्चात भगवान बोले शंकर प्रकट हुए तथा चंद्रमा से वर मांगने को कहा। तब चंद्रमा ने अपनी क्षीणता न होने का वर मांगा। तो संगत जी, इस पर भगवान शंकर ने कहा कि हे चंद्र, दक्ष प्रजापति का श्राप तो हटाया नहीं जा सकता, परंतु इतना किया जा सकता है कि कृष्ण पक्ष के 15 दिन तुम क्षीण होते रहोगे और शुक्ल पक्ष में तुम बढ़ते रहोगे। ये सुनकर चंद्रमा बहुत ही प्रसन्न हुए तथा सभी देवता जो थे वो भी खुश हो गए। सब भगवान शंकर की स्तुति कर कर उन्हें प्रणाम कर कर अपने अपने स्थानों को जाने लगे। तब वहीं पर सबने जाने से पहले सोमेश्वर नाम से शिवजी की पूजा की तथा उसी स्थान पर पार्वती सहित शिवजी को विराजमान रहने की प्रार्थना कर कर वरदान प्राप्त किया। वहीं पर एक कुंड का भी निर्माण किया गया और उस कुंड का नाम चंद्रकुंड रखा गया। इस कुंड में स्नान करने से सभी पापों की निवृत्ति हो जाती है
और यही सोमनाथ महादेव जी की महिमा है। तो संगत जी, इस तरह से मैंने आपको सोमनाथेश्वर की उत्पत्ति के बारे में बताया संगत जी। तो हमने देखा संगत जी कि हमारे महादेव जी जो है वो बहुत ही दयालु है संगत जी। वो सबके कष्ट जो है वो दूर करते हैं। तो इस तरह से उन्होंने चंद्रमा जी का भी कष्ट जो था वो दूर किया और उनको वरदान दिया संगत जी। तो संगत जी, हमें अपने महादेव जी पे हमेशा विश्वास रखना चाहिए संगत जी। क्योंकि वो सब लोगों के दुखों को दूर करते हैं संगत जी। अगर हमारा विश्वास जो है वो हमारे ईश्वर पर अटल होगा संगत जी, अगर हमारी भक्ति जो है वो सच्ची होगी संगत जी, तो हम देखेंगे कि हमें ईश्वर जो है वो ज़रूर अपनी कृपा जो है वो प्रदान करेंगे संगत जी। तो इसलिए आप अपनी भक्ति जो है वो बिल्कुल संगत जी, हमें किसी भी स्वार्थ से भक्ति नहीं करनी चाहिए संगत जी। क्योंकि ये जितनी भी संसारिक चीज़ें हैं संगत जी, ये जितनी भी मटेरियलिस्टिक चीज़ें हैं संगत जी, आप देखेंगे कि जब इंसान जो है शरीर छोड़ के जाता है संगत जी, तो ये सारी हमारी धन संपत्ति यहीं पे रह जाती है संगत जी। अगर जाता है इंसान के साथ संगत जी, तो जो भी नाम जो हमने जपा होता है संगत जी, जहाँ पे कोई अच्छे कर्म जो हमने किए होते हैं अपने जीवन काल में संगत जी, तो वही हमारे साथ जाते हैं संगत जी। तो कोशिश करिए कि हम अपने जीवन काल में जो है वो अच्छे कर्म करें संगत जी। किसी का भी दिल नहीं दुखाएं, किसी की भी संपत्ति हम ना कोशिश करें हड़पने की संगत जी। किसी से भी बैर बदले की भावना ना रखें। जो किसी ने इंसान ने आपके साथ बुरा भी किया है संगत जी, तो उसे आप क्षमा कर दीजिए संगत जी। और उसके अपराध जो है वो ईश्वर को सौंप दीजिए संगत जी। ईश्वर खुद न्याय करेंगे संगत जी। आपको पाप का भागीदारी नहीं बनना है संगत जी। तो इस तरह से जब आप अपना जीवन जो है वो सार्थक करेंगे संगत जी, तो ईश्वर की कृपा आप पे ज़रूर बरसेगी संगत जी। तो इस तरह संगत जी आप अपना नित्य नियम बनाए रखिए संगत जी। ईश्वर की भक्ति करते रहिए संगत जी। नाम ज़रूर जोड़िए संगत जी। संगत जी, एक और बात मैं आपको बताना चाहूँगी संगत जी। मुझसे भी ये भूल हुई है संगत जी। अभी मैं थोड़ी देर पहले ही संगत जी मैं ऋषिकेश और हरिद्वार गई थी संगत जी। वहाँ पे शिवरात्रि के उपलक्ष्य में संगत जी मैंने वहाँ पे स्नान किया संगत जी। लेकिन मतलब एक सत्संग में ही मैंने सुना संगत जी कि जब भी हम किसी भी तीर्थ स्थान पे स्नान करने जाएं संगत जी, तो हमें स्नान करने के द्वारा के टाइम ही संगत जी हमें मंत्र जाप जो है वो करते रहना चाहिए संगत जी। तो उससे हमारा तीर्थ का फल जो है वो हमें पूरा मिलता है संगत जी। तो कई बार क्या होता है संगत जी, हम स्नान तो करते हैं, तो हम कभी अपने रिश्तेदारों के साथ या अपने दोस्तों के साथ किए होते हैं संगत जी, तो हम हंसी हंसी में वो स्नान कर लेते हैं संगत जी अपनी बातों में। ऐसा नहीं करना चाहिए संगत जी। हमें वो स्नान करते समय जो है संगत जी वाणी को जोड़ना है संगत जी। कोई मंत्र जाप को जोड़ना है। आप ओम नमः शिवाय का जाप कर सकते हैं, हर हर गंगे का जाप कर सकते हैं संगत जी। तो जब हम इस तरह से किसी भी तीर्थ स्थान पे संगत जी स्नान करेंगे, तो उसका फल जो है वो हमें बहुत ज़्यादा मिलता है संगत जी। तो मैं चाहती हूँ कि मैंने जो गलती की है वो संगत ना दोहराए संगत जी। आगे से लेकर आप जब भी कभी तीर्थ स्थान पे स्नान करने जाए संगत जी, तो स्नान करते समय आप जो भी है संगत जी मंत्र जाप या कोई भी नाम जाप जो है संगत जी वो दोहराते रहिए संगत जी। उससे आप देखेंगे कि आपका तीर्थ का फल जो है वो आपको ज़्यादा मिलेगा संगत जी। और संगत जी, एक और बात बताना चाहती हूँ संगत जी कि तीर्थ पे जाना अच्छा है संगत जी हमें, लेकिन संगत जी जो सही तीर्थ है ईश्वर कहते हैं वो है नाम जाप संगत जी। जब हम अपना रोज़ नाम जाप करते हैं संगत जी, ईश्वर का नाम लेते हैं संगत जी, तो वो सबसे बड़ा तीर्थ है संगत जी। तो इसका मतलब कि हम रोज़ जो है हम तीर्थ में स्नान कर रहे हैं संगत जी। तो अपना नाम जाप बढ़ाइए संगत जी। जैसे जैसे आप अपना नाम जप बढ़ाते जाएंगे संगत जी, तो आप अपने ईश्वर के बहुत ही करीब होते जाएंगे संगत जी। और जब हम ईश्वर के करीब होते हैं संगत जी, तो हम ईश्वरीय प्रेम में पड़ जाते हैं संगत जी। तो ईश्वर की असीम कृपा हम पे बरसने लगती है संगत जी। तो कोशिश करिए आप अपना नित्य नियम बढ़ाइए संगत जी। ईश्वर की भक्ति में लीन हो जाइए संगत जी। क्योंकि हमारे सब काम जो है वो ईश्वर ने ही करने हैं संगत जी। ईश्वर की मर्जी के बिना, उनकी कृपा के बिना संगत जी पत्ता भी नहीं हिलता है। ये बात हमें समझ आनी चाहिए संगत जी। तो आपकी मेहनत के साथ
ईश्वर का नाम बहुत ज़रूरी है। जब आपकी मेहनत हो ईश्वर का नाम जुड़ेगा संगत जी, तो आपको सफलता ज़रूर हासिल होगी संगत जी। तो आज का मेरा शुक्राना सत्संग बस इतना ही था। गुरुपा की गुरु मंत्र के साथ अपनी वाणी को यहीं पे विराम लगाऊंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना 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 गुरु जी। जय गुरु जी। शुकराना गुरु जी। मैं गुरु जी की प्यारी बेटी मंत्र जाप नाल अपना शुकराना शुरू कर दिया। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी और प्यारी साध संगत ਨੂੰ ਮੇਰਾ ਲੱਖ ਲੱਖ ਪ੍ਰਣਾਮ। ਔਰ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਸਤਸੰਗ ਦੱਸਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਵੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੇ 2 ਜਾਂ 3 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਉਹ ਭੇਜਿਆ ਸੀ ਮੈਸੇਜ। ਹੈਡਲਾਈਨਿੰਗ ਸੀਗੀ ਕਿ ਬੇਟਾ ਤੇਰੇ ਸਹੁਰੇ ਨਾ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਨਾ ਜਲਦੇ ਨੇ, ਵੀ ਉਹ ਤੇਰੇ ਨਾ ਫੂਟ ਪਵਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇਰੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਉਹ ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਨਾ ਮੈਨੇ ਮਤਲਬ ਐਵੇਂ ਉੱਪਰ ਕਰਤਾ, ਮਤਲਬ ਮੈਨੇ ਗੌਰ ਜੀ ਨਹੀਂ ਕਰੀ, ਬਸ ਐਵੇਂ ਮੈਨੇ ਹੈਡਲਾਈਨਿੰਗ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਨਾ ਮੈਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਨਾ ਛੱਡਤਾ। ਤਾਂ ਮੈਨੇ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਮੇਰੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਇਹ, ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਉਹ ਮੇਰੇ ਲਈ ਹੀ ਸੀ। ਕਿਉਂਕਿ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ 2 ਦਿਨ ਕੀ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਨਾ 28 ਵੀ ਨਹੀਂ, ਕਦੋਂ ਗਈ ਸੀ, ਮਤਲਬ ਫਰਵਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਡੇਟ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਹੁਣ, ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੀ ਹਾਂ ਮੈਂ। ਅਤੇ ਉਹ ਫਰਵਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੇ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਆਪਣੇ ਘਰ ਜਾਣਾ ਸੀ ਪਟਿਆਲੇ ਤੋਂ ਬਰਨਾਲਾ ਜਾਣਾ ਸੀਗਾ ਆਪਣੇ ਘਰ। ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਸੱਸ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਈ ਹੋਈ ਸੀ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਸੱਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਜਾਣਾ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਚਲ ਠੀਕ ਹੈ ਵੀ ਮੈਂ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹਾਂ। ਉਹ ਨਾ ਚਲੇ ਗਏ। ਮੈਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੰਮੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਅਗਰ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਰਹਿ ਜਾਓ ਇੱਥੇ, ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਵੀ ਜੋ ਨਾਲ ਵਾਲੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, 1 ਦਿਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਸਾਰੀ, ਵੀ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਤਾਂ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਆ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਰਹਿ ਜਾਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਅਗਰ ਉਹ ਬੈਠ ਵੀ ਜਾਏਗੀ ਔਰ ਸੋ ਵੀ ਜਾਏਗੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵਾਲੇ ਪੜੋਸੀ ਹੈ ਜੋ, ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਮਗਰ ਮੰਮੀ ਰਹੀ ਨਹੀਂ, ਕਹਿ ਰਹੀ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਘਰ ਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹਾਂ। ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਵੀ ਚਲੇ ਗਿਆ, ਚਲੋ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਦੋਨੋਂ ਵੀ ਸੱਸ ਔਰ ਮੇਰੀ ਨਨਾਣ ਦੋਨੋਂ ਜਣੀਆਂ ਆਪਸ 'ਚ ਗੱਲਾਂ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗ ਗਈਆਂ, ਵੀ ਜਦ ਵੀ ਮੈਂ ਪਟਿਆਲੇ ਜਾਂਦੀ ਹਾਂ, ਜਦ ਵੀ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਜਾਂਦੀ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਨਾ ਪਟਿਆਲੇ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਨਾ 2 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, 2 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਗਈ ਹਾਂ। ਨਾ ਮੇਰੇ ਮੰਮੀ ਹੈ, ਨਾ ਮੇਰੇ ਪਾਪਾ ਹੈ, ਔਰ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਆਪਣੇ ਮਾਮੇ ਦੀ ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਸਹੁਰੇ ਜਾਣਾ ਸੀਗਾ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਝ ਕਰਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਸ 'ਚ ਦੋਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕਰੀ ਕਿ ਇੰਝ ਕਰਿਆ। ਫਿਰ ਉਹੀ ਗੱਲ ਉਸਨੇ ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਦੱਸੀ। ਉਹਦੀ ਮੇਰੀ ਨਨਾਣ ਨੇ ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੀ। ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਜਾਂਦੀ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਦੇ ਗਈ ਨਹੀਂ ਆਪਣੇ ਮਾਇਕੇ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲ ਕਰੀ ਨਾ, ਉਹ ਸਮਝ ਗਏ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਨਾ ਸਾਡੇ 'ਚ ਫੂਟ ਪਵਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਲੈ ਦੇਖ ਵੀ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਦਾ ਕਿਵੇਂ ਬਤੰਗੜ ਬਣਾਤੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਪਟਿਆਲੇ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ, ਵੀ ਕਿਉਂ ਗਈ ਹੈ ਪਟਿਆਲੇ, ਦੱਸੋ ਵੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ ਨਾ। ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਨਾ ਬੜਾ ਦੁੱਖ ਹੋਇਆ, ਇੰਨੇ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਦੁਖਿਆ ਨਾ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਸੱਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੰਮੀ ਡੈਡੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੀ ਮੰਮੀ ਮੰਨਿਆ ਸੀਗਾ। ਮਗਰ ਮੇਰੀ ਸੱਸ ਮੈਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਦਿਲੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਮਤਲਬ ਉੱਤੋਂ ਦਿਖਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਬਹੁਤ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਮਗਰ ਕਰਦੀ ਕੁਰਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਬੜੀ ਸੱਟ ਵੱਜੀ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਿੱਧੇ ਸਾਦੀ ਜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਨਾ ਤਾਂ ਮੈਨੇ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ
ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕੁਝ ਮੰਗਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਜਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰੋ ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ। ਮੈਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ, ਜਦੋਂ ਦੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਆਏ ਨੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਲਾਈਫ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਜਿਵੇਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਲਗਾ ਕੇ ਕਰਨੀਆਂ। ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਅਗਰ ਇਹ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਚਲੋ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਛੋੜਤੀ ਉੱਥੇ ਗੱਲ। ਮਗਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੱਸਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਵੀ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਇੰਝ ਹੋਣ ਵਾਲਾ, ਔਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਕੀ ਕੱਲ੍ਹ ਦਾ ਹੀ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਮਤਲਬ ਕੁਛ ਗੱਲਾਂ ਮੈਚ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਮਗਰ ਜੋ ਇਹ ਹੈਡਲਾਈਨਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਵਾਕਈ 'ਚ ਸੱਚੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਹੁਣ ਇਹ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਧੀਆ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨੇ, ਮਿਠਾਈ ਵੰਡਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਲੈ, ਤੇਰੇ ਕਿਸਮਤ ਦਾ ਤਾਲਾ ਖੋਲਤਾ ਏ। ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੋ ਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਹਰ ਦੁੱਖ ਹਰ ਸੁੱਖ 'ਚ ਬਦਲ ਜਾਂਦਾ ਮੇਰਾ ਗੁਰੂ ਪਾ। ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਐਸੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨਾ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਆਪਣੇ ਮੰਦਿਰ, ਆਪਣੇ ਉੱਥੇ ਬੜੇ ਮੰਦਿਰ ਮੈਨੂੰ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਰਹਿਣਾ ਗੁਰੂ ਪਾ। ਮੇਰੇ ਬ੍ਰਦਰ ਦਾ ਵੀ ਕੁਛ ਕਰੋ, ਉਸਦਾ ਘਰ ਵਿਕ ਜੇ ਗੁਰੂ ਪਾ। ਇਹੀ ਅਰਦਾਸ ਹੈ ਮੇਰੀ ਕਿ ਉਸਦਾ ਘਰ ਵਿਕ ਜੇ ਔਰ ਉਸਦਾ ਘਰ ਬਣ ਜੇ ਔਰ ਉਸਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋ ਜੇ। ਬਸ ਆ 3 ਕੰਮ ਹੈ ਗੁਰੂ ਪਾ, ਆਪ ਕਰ ਦੋ ਉਸਕੇ। ਜੈਸੀ ਵੀ ਕੁੜੀ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਲੱਭੋ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਅੱਗੇ ਆ ਜੇ ਗੁਰੂ ਪਾ। ਉਹ ਕੁੜੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਅੱਗੇ ਆ ਜੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਐਸੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਸੋਹਣੀ ਹੋਵੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਮਤਲਬ ਜਿਹੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਵੇ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਗੁਰੂ ਪਾ, ਮਗਰ ਦਿਲ ਦੀ ਚੰਗੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਦਿਲ ਦੀ ਖੋਟ ਵਾਲੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਗੁਰੂ ਪਾ। ਮੈਂ ਸਿੱਧੀ ਸਾਦੀ ਲੜਕੀ ਹਾਂ, ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਲਕੁਲ ਚੋਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਨਾ ਖੋਟ ਹੈ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਬਾਰੇ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਉਹ ਰੱਖਦੀ ਆ ਖੋਰਬਾਜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਵੇਂ ਮਤਲਬ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਚਲਾਕੀਆਂ ਖੇਡਣਾ। ਗੁਰੂ ਪਾ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਐਸੀ ਨਹੀਂ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਵੀ ਮੈਂ ਇਹ ਐਸੇ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਮੇਰੀ ਜੋ ਭਾਬੀ ਆਏ ਨਾ ਉਹ ਦਿਲ ਦੀ ਅੱਛੀ ਹੋ, ਉਹਦਾ ਦਿਲ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਹੋ। ਐਸੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਪਾ ਮੈਨੂੰ ਮਗਰ ਜੈਸੀ ਮੈਂ ਹੈ ਨਾ ਮੇਰਾ ਦਿਲ, ਮਗਰ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਨਾ ਅਪੋਜ਼ਿਟ ਮਿਲੇ ਨੇ ਸਾਰੇ। ਮਤਲਬ ਦਿਲ ਨਾਲ ਖੇਲਣ ਵਾਲੇ, ਮੂੰਹ ਤੇ ਕੁਛ ਬਾਹ ਪਿੱਠ ਪਿੱਛੇ ਕੁਛ ਦੋ ਗਲੇ, ਮੈਨੂੰ ਐਸੇ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੇ ਗੁਰੂ ਪਾ। ਸ਼ਾਂਤੀ ਜੀ ਵਾਲੀ ਹੋਵੇ, ਸੁਖ ਸ਼ਾਂਤੀ ਵਾਲੀ, ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨਿਭਾਉਣ ਵਾਲੀ, ऐसे चलने गुरु पा। कृपा करना। जय गुरु जी। जय शुक्राना गुरु गुरु जी। जी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु पा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरु जी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना 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 गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। जय गुरु संगत जी। मैं गुरुपा की बेटी गुरुपा के महामंत्र जाप से शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। आज गुरुवार गुरु जी का दिन है। 6 मार्च संध्या वेले शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। गुरुपा आप इस सत्संग को जरूर स्वीकार करना, क्योंकि सत्संग करने में लेट हो गई है गुरुपा, तो प्लीज़ माफ़ करना और इसे स्वीकार करना। गुरुपा ने 7 दिन की सेवा दी है, जो मंगलवार से शुरू हुआ है और आज तीसरे दिन का शुक्राना सत्संग है। गुरुपा आज मेरी थोड़ी तबीयत भी ठीक नहीं है, गले में खांसी है, और गुरुपा ने बहुत सारा शुक्राना सत्संग भी देखने भेजे हैं जो कष्ट कटवाते हैं, लेकिन मैं देख नहीं पा रही हूँ क्योंकि मेरे बच्चे का एग्ज़ाम चल रहा है और दिन भर वो मोबाइल लिए हुए रहता है, तो मैं 1-2 से ज़्यादा सत्संग नहीं सुन पाती हूँ। कल 7 तारीख है और अब गुरुपा ने कहा है कल 7 तारीख से 7 दिन सतर्क रहना है, किसी का दिया हुआ नहीं खाना है और ना घर में लाना है। पति बच्चा और अपने सबको सतर्क रहना है, किसी को भी नहीं खाना है। इस टाइम होली का समय आ रहा है और तंत्र क्रिया बढ़ जाती है। अगर बाहर
जाना भी है तो अपने पैसे से ही खाना है। और गुरुपा ने बताया है सो शिवलिंग पर अभी मारण क्रिया जैसे चल रहा है तो उन्होंने बताया है सो शीतला माता को मीठी लस्सी, चुनरी, नारियल और श्रृंगार का सामान और माला ये सब क्रिया चढ़ाने से मारण क्रिया से मुक्ति मिलती है। और ये शुक्रवार के दिन करना है। शनिवार को शिव मंदिर जाना है, शिवलिंग पर घी का दिया जलाना है और हनुमान जी के पास हनुमान चालीसा पढ़ना है और सौल भी चढ़ाना है, गरीबों को खाना खिलाना है। एक उपाय और गुरुपा ने बताया है, काले कपड़ा लेना है, उसमें 7 लौंग लेना है, 7 बार मंत्र जाप कर कपड़े में बांधकर अपने ऊपर से उल्टा वार कर गले में बांध लेना है और 7 दिन बाद मंदिर में इसे छोड़ना है, जिससे मारण क्रिया ब्लैक मैजिक से मुक्ति मिलती है। तो अभी जैसे गुरुपा बहुत सारा ब्लैक मैजिक और मारण क्रिया का सत्संग सुनवा रहे हैं, तो ये सब उपाय करने के लिए गुरुपा ने बताए हैं। अभी गुरुपा ने पितर दोष के लिए भी कुछ उपाय बताए हैं। उसमें उन्होंने कहा है पहले कुत्ते को दूध रोटी खिलाना है और फिर खीर बनाकर कुमारी कन्या को खिलाना है, गरीबों को खाना खिलाना है, दान करना है, पौधों में पानी देना है, चिड़ियों को खाना खिलाना है। इससे हमारे पितर दोष करते हैं। तो संगत जी आप लोग भी जरूर करिएगा, क्योंकि गुरुपा जो भी संकट मुसीबत आने वाला होता है, जो चलता है, वो हमें पहले से ही गुरुपा बता देते हैं। गुरुपा ने कहा है ब्लैक मैजिक के कारण तुम्हारा चेहरा खराब हो रहा है, तो मुल्तानी मिट्टी में दही, लौंग का तेल, बादाम तेल, हल्दी, जल प्रसाद मिलाकर चेहरे पर भी लगाना है और शरीर में भी लगाना है। साबुन नहीं लगाना है। ये उपाय 40 दिन तक करना है, जिससे ब्लैक मैजिक और शरीर में जो भी स्किन प्रॉब्लम होता है वो दूर होगा और चेहरा चमकेगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो शनिवार को पीपल का पेड़ लगाना है और पीपल के पेड़ में जल और तिल भी देना है। तो गुरुपा मैं करने का कोशिश ज़रूर करूँगी। बच्चे पर कष्ट है, बहुत बड़ा कष्ट, उसके लिए भी उन्होंने उपाय बताई है। एक नींबू आधा लेना है, उसमें नमक डालकर हनुमान चालीसा पढ़ते हुए उसमें 9 लौंग लगाना है और फिर उस पर से और उसे जलाकर और फिर पानी में प्रवाहित कर देना है। और दूसरा उपाय उन्होंने बच्चे के लिए बताए हैं, मंडे को धागा लेकर मंदिर जाना है और हनुमान चालीसा पढ़कर उसमें 7 बार या 9 बार गांठ लगाना है। फिर शिवलिंग पर शिव जी से ब्लेस करवाकर बच्चे के हाथ में सोमवार को ही बांधना है। मंडे को शिवलिंग पर जल और तिल, 7 पान के पत्ते भी चढ़ाना है। इस तरह से बच्चे पर जो भी ब्लैक मैजिक और जो भी क्रिया चल रहा है और नज़र दोष है तो वो सब कट जाएगा। इस तरह से गुरुपा ने बताया है। गुरुपा का कहना है सप्ताह में 1 दिन कड़ा प्रसाद जरूर बनाना चाहिए, क्योंकि कड़ा प्रसाद अपने आप में ही अमृत है। उसे उन्होंने कहा है बनाकर हमें भी खिलाओ और अपना पूरा परिवार के साथ खुद भी खाओ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरुपा आपको मालूम है, ग्रुप पता है आज मेरे घर का, जिस घर में हम रहते हैं, उसके गृह प्रवेश का 1 साल हो गया है। तो आज सत्यनारायण भगवान का पूजा होता है जब गृह प्रवेश का साल लगता है, लेकिन आज मेरे घर पर पूजा नहीं हुआ क्योंकि पति अंकल यहाँ नहीं आए। वो इतने परेशान हैं, वो अपने बिजनेस और लोन बहुत सारे कर्ज हो गए हैं, उन बहुत ही खराब स्थिति चल रहा है। इन सब कारणों से वो बहुत परेशान है और नहीं आए गुरुपा। तो आज मेरा पूजा भी नहीं हुआ यहाँ पर और मेरा मन होता है आपका सत्संग भी करवाने का अपने घर में, लेकिन वो भी नहीं हो पाता है। तो गुरुपा जब आप चाहोगे तो यहाँ मेरे घर पर पूजा भी होगा और सत्संग भी होगा।
आप मेरे घर में शांति दो प्रभु, हम सबको ब्लेस करो, सारी परेशानी दूर करो। आज मेरा भी मन बहुत उदास है, कोई खुशी नहीं है, फिर भी हम जिंदगी जिए जा रहे हैं। आज वैसे भी बहुत तकलीफ है, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, घर में कोई ना कोई प्रॉब्लम लगा हुआ रहता है, कभी बच्चे पति, तो ये सब परेशानी चलते रहता है। गुरुपा आप सब जानते हो, अब आपसे कुछ छुपा हुआ तो है नहीं गुरुपा, अब आपको क्या बताएं। आप ग्रुप पिता हो, मेरे मंदिर में आप खुद विराजमान हो, आपसे आप उस बेटी का सारा तकलीफ जानते हो प्रभु। अपने बच्चे, मेरे बच्चे पति सबकी बुद्धि ठीक करो प्रभु, स्वास्थ्य प्रदान करो, अपने से जोड़ो, अपनी संगत बनाओ गुरुपा। संगत जी, गुरुपा ने गुरुवार को 3 उपाय करने को बोले हैं। नहाने के पानी में थोड़ी सी हल्दी डालकर नहाने को बोले हैं, हल्दी या पीला चंदन लगाने को बोले हैं, और पूजा करते वक्त 1 लोटा जल में हल्दी डालना है और फिर पूरे घर में छींटा लगाना है। इससे घर की नकारात्मकता दूर होगी। तो हम 2 बृहस्पतिवार से कर रहे हैं, लेकिन जब हम नहाने जाते हैं तो हल्दी डालना भूल जाते हैं। इस तरह से 5 गुरुवार करने को गुरुपा ने बोला है। तो हो सकता है गुरुपा किसी संगत को बताना चाहते हो, तो अगर आप लोग के घर में कोई निगेटिविटी है, कोई भी प्रॉब्लम है, तो गुरुवार को ये उपाय ज़रूर करना। गुरुपा, मुझसे सत्संग करने में गलती हुई तो माफ़ करना और अपने चरणों से लगाए रखना। पूरे परिवार की हेल्थ वेल्थ ब्लेस करो प्रभु। संगत परिवार पर भी अपनी कृपा बनाए रखना। जो ये मेरा सत्संग शेयर कर रहे हैं और जो सुन रहे हैं, सबका कल्याण करो प्रभु। हे जगत पिता, आप ही सदाशिव हो, इस चराचर जगत का स्वामी हो, आप सत्य हो, अनंत हो प्रभु, सबका कल्याण करो। मैं अपने पति, बच्चे, माँ, भाई, बहन सबके तरफ से आपका कोटि कोटि नमन करती हूँ। हर पल, हर घड़ी, हर सांस, हर लम्हे का शुक्राना है प्रभु। जीवन देने, हाथ पकड़ने, अपनी बेटी बनाने, संगत बनाने का शुक्राना प्रभु। इस माया नगरी मोह जाल सुख दुख सब में साथ देने का शुक्राना प्रभु। शुक्राना 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 प्रभु, अनंतम अनंतम शुक्राना प्रभु। ओम जय नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना शुक्राना गुरुजी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। ये मैं शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। आज बुधवार है, 8:30 हो रहे हैं और मैं कई दिन से सोच रही थी, न शनिवार को कर पाई न संडे को। 2-3 दिन, शनिवार को तो देर हो गई थी, दूर जाना पड़ता दिया जलाने, इसलिए मैं लेट हो गई थी, इसलिए नहीं कर पाई। फिर आके काम में लग गई, थक गई थी, सो गई। फिर जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, आज 5 तारीख है और मैं अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ। गुरुपा से मैं माफ़ी मांगना चाहती हूँ। गुरुपा कह रहे थे शुक्राना कर, शुक्राना शुक्राना कर, पर मैं क्षमा मांगती हूँ, मैं कर नहीं पाई। और आजकल मेरी तबीयत भी ठीक नहीं है, हाथ पैर बहुत दर्द हो रहे हैं, उठने बैठने में परेशानी हो रही है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं गुरुपा की बेटी दिल्ली से हूँ और मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ कि शिवरात्रि के बाद, शिवरात्रि का तो मैंने कर दिया था, अब उसके बाद मैं शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। गुरुपा, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरुपा बोल रहे हैं बार बार, तेरा वक्त आ गया है, तेरा टाइम हो गया बेटी, सब तेरी किस्मत बदल जाएगी, सब दिन बदल जाएंगे। गुरुपा, पहले मैं मंत्र जाप कर लूँ। सॉरी गुरुपा, सॉरी संगत जी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय।
ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी शुक्राना 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 अनंतम अनंतम शुक्राना। सारी संगत को भी जय गुरुजी। संगत जी मुझसे माफ़ करना, गलती हो गई। जय गुरुजी। जय गुरुजी। संगत जी मैंने तो पहले भी बताया है आपको कि हमारे इधर कोई पेड़ पौधा नहीं है, पेड़ वेड़ कोई नहीं है, बहुत दूर है, बहुत दूर दूर है। और ना ही कोई पानी का बहाव है, कुछ नहीं है। पानी का भी बहुत दूर है जमुना जी, और कहाँ हम इधर रहते हैं, इसलिए मैं कुछ कर नहीं पाती हूँ। सॉरी संगत जी, गुरुपा के जो पानी वाले उपाय होते हैं वो मैं नहीं कर पाती हूँ, इसके लिए मैं क्षमा मांगती हूँ। गुरुपा ने बोला मंगलवार के 7 मंगलवार करने हैं, मैं 6 मंगलवार कर चुकी हूँ, 7वां रह गया है। और 1.25 किलो गुड़ भी मैंने चढ़ा दिया है, सिर्फ लड्डू चढ़ाने रह गए हैं। प्लीज़ क्योंकि मुझे अकेले ही जाना पड़ता है, कोई साथ नहीं देता है। जय गुरु जी। और गुरुपा ने बोला आज बुधवार है, तेरे घर आऊँगा गणेश जी के साथ, शुक्राना कर। शुक्राना मैं बाहर ही खड़ा हूँ, इसलिए मैं शुक्राना कर रही हूँ। गुरुपा आप अंदर आ जाइए प्लीज़ गुरुपा। और बार बार मुझे किचन के सत्संग सुनवाते हैं कि तेरे किचन में कुछ है। गुरुपा अभी तो मैंने गैस, आपके कहने पर ही मैंने गैस सही करवाई थी। पाइप भी अच्छा खासा था, फिर भी मैंने चेंज करवा लिया। 1000 रुपये लगाए हैं उसके अंदर, मगर अभी भी खतरा बना हुआ है, ये नहीं मुझे मालूम। ये तो गुरुपा आप ही जाने, मुझे कुछ नहीं मालूम, आपके ऊपर छोड़ रखा है मैंने। और बेटा बार बार नहीं कर सकता है, क्योंकि काम धाम कुछ है नहीं, और इतने पैसे कहाँ से लगाएंगे गुरुपा। अभी हमारा टीवी भी ख़राब हो गया था, उसमें भी कई दिन के बाद टीवी सही कराया, उसमें भी 3500 रुपये लग गए। कुछ नहीं, उसकी लाइट डिम हो गई थी, फिर भी बड़ी मुश्किल से उसने 3500 रुपये पे आया, तो ज़्यादा मांग रहा था। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। पता नहीं कैसे करा उसने, कैसे नहीं करे पैसे का अरेंजमेंट। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। क्योंकि मैं तो हाउस वाइफ हूँ और मैं पेंशन पे हूँ, मेरे को विडो वाली पेंशन मिलती है, और बेटे का कोई काम नहीं है, थोड़ा छोटा मोटा कर ही लेता है, जो भी कुछ आता है उसके पास काम हो, छोड़ता नहीं वैसे भी, लेकिन रेगुलर उसका कोई काम नहीं बनता है। प्लीज़ गुरुपा उसको किसी अच्छी जॉब पे लगवा दें, उसको कोई जॉब करवा दें। मैं गुरुजी से यही अरदास करती हूँ बस। उसका संकट, उसकी बीमारी तो गुरुपा ने बहुत सही कर दिया है, फिर भी कुछ तो है उसके अंदर, अभी पूरा नहीं हुआ। जो ब्लैक मैजिक से जूझ रहा था, मुझे तो कुछ बताता नहीं है गुरुपा। संगत जी गुरुपा ही जाने, गुरुपा की लीला गुरुपा ही जाने, हम तो अनजान हैं और कुछ नहीं जानते, हमें नहीं मालूम क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। हाँ बस इतना पता है कि ब्लैक मैजिक की वजह से ही सब कुछ हो रहा है, कुछ करा हुआ है तभी नहीं हो पा रहा है गुरुपा। संगत जी गुरुपा जो उपाय बताते हैं घर के, वो मैं कर लेती हूँ, पर मैं पानी वाले नहीं कर पाती। गुरुपा ने बोला शमी का पौधा लगा, मैंने वो लगा लिया, लेकिन उसके पत्ते तो सब झड़ गए। और एक गुलाब का पौधा, गुलाब की पहले कली थी वो तो झड़ गई, लेकिन नई कली आ गई है उसके अंदर गुरुपा। और संगत जी सत्संग में सुनाया था कि अगर तुलसी सूख रही है,
हरी नहीं हो रही है तो उस पर गुरुपा ने बोला था कि जल, गुरुपा का जल जो है उसमें चंदन मिला के छिड़काव करना तुलसी पर। वो मैंने करा तो उसके पत्ते हरे हो गए हैं। जय गुरु जी, सारी संगत को जय गुरु जी। शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना शुक्राना शुक्राना। और मेरा घर गली पे है तो मैं उस पर पौधा नहीं रख सकती गली में, क्योंकि गाय वगैरह आती रहती है और बच्चे भी खेलते हैं, शैतान बच्चे हैं, मानते नहीं हैं गली के, कुछ बोल नहीं सकते लड़ाई की वजह से, किसी बच्चे को डांट नहीं सकते हैं, उधम मचाते हैं, पत्ते तोड़ लेते हैं, पौधा तोड़ देते हैं, और गायें भी आते हैं और नादिया बैल भी आता है, वो भी नुकसान पहुंचाते हैं। गुरुपा आपकी जिम्मेदारी हो तो मैं आपको रख सकती हूँ गुरुपा, ये तो आप ही देखें मैं बाहर दरवाजे पे कैसे रखूँ। तुलसी का पौधा तो मैंने ऊंचा करके टांग दिया है, लेकिन बाकी पौधे तो मैं नहीं टांग सकती ना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरुपा बेटी कहीं जॉब कर रही थी, उसकी जॉब ख़त्म हो गई है, प्लीज़ उसको कहीं और करवा दें। दोनों की छूट गई है, दोनों बेटियां घर बैठी हैं, एक तो शादीशुदा है वो भी, और एक अभी 19 साल की है, 19 में चल रही है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अभी पिछले साल ही उसने 12th पास की है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी को ही मालूम है घर कैसे चल रहा है, बस कृपा है गुरुपा की। गुरुपा ने बोला था बड़े मंदिर आ जाना शिवरात्रि के दिन। मैं और मेरी बेटी दोनों ही गए थे, बेटा तो गया ही नहीं, वो तो जाता ही नहीं, ना मानता है किसी चीज़ को। गुरुपा कहते हैं कि जो मंदिर आ जाता है एक भी सदस्य, मैं उसके पूरे परिवार को ब्लेस कर देता हूँ। गुरुपा ने उसको ब्लेस कर रखा है। गुरुपा बोलते हैं तू बेटे की चिंता छोड़, बच्चे की चिंता छोड़, मैं बैठा हूँ ना, मैंने तेरा घर चारों तरफ से पहरा लगा रखा है, तू टेंशन मत ले, बस तेरे दिन बदलने वाले हैं, लोगों का वक्त बदलता है, तेरे दिन बदलेंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरुपा ने बोला तेरा घर भी ब्लेस कर दिया है, तेरे को गाड़ी भी ब्लेस करी है। गुरुपा मेरे घर में प्लास्टर नहीं है ये वाले में, तू चिंता मत कर, कहते हैं टेंशन मत ले कर, खुश रहा कर, बस सोचा मत करा कर कुछ भी। गुरु जी है ना, अपने प्यो पे छोड़ दे जो भी कुछ छोड़ना है, मैं बैठा हूँ जब तक, तेरा को कोई कुछ नहीं होगा, तू डर मत, शुक्राना कर, तू डर मत, शुक्राना कर बस। गुरुपा मैं शुक्राना ही कर रही हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना, आपने मुझे मेरा हाथ थामा, मुझे ब्लेस किया, मेरी तबीयत सही करी। अब मेरे को क्या बीमारी है ये तो मुझे नहीं मालूम, लेकिन आप गुरुपा ने बोला तेरे को कोई लाइलाज बीमारी है वो मैं ठीक कर दूंगा, सपने में काट दूंगा, तू सत्संग सुन। गुरुपा ने सारे सत्संग सुना के सारी बीमारी खत्म कर दी। अब अंदर क्या है, पेट में सूजन है, क्या है कुछ पता नहीं, गुरुपा ही जाने, गुरुपा की लीला गुरुपा ही जाने। मैं जल प्रसाद तो रोज़ लेती हूँ, चंदन भी लगाती हूँ, बेटे को भी सिपला देती हूँ, तिलक तो लगवा लेता है वो, बस जल प्रसाद भी किसी तरह उसकी बोतल में डाल के रख देती हूँ पीने के लिए। गुरुपा की बड़ी मेहर है, बस मेहर है, गुरुपा मेहर करो। गुरुपा आज बुधवार है, गणेश जी के साथ आने वाले थे मगर अभी तक तो आए नहीं, और बोले थे जलेबी का भोग लगाना। गुरुपा ने बोला जलेबी का भोग लगाना,
तो मैंने जलेबी मंगवाई, बेटी आई थी उसी से मंगवाई, क्योंकि कोई है नहीं लाने वाला। और गणेश जी को सुबह ही मैंने लड्डू प्रसाद का भोग लगाया। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना शुक्राना गुरुपा। बहुत कुछ कहना है पर सत्संग बहुत लंबा होता जा रहा है। गुरुपा, मेरी आपसे प्रार्थना है कि मुझसे अगर कोई गलती हो जाए, मेरे अगले पिछले कर्म जो भी हैं उसको माफ़ करो। मैं कान पकड़ के माफ़ी मांगती हूँ। पिछले जन्म जो भी कर्म करे हैं, करके आए हैं, उनकी गलतियाँ अगर क्षमा कर दो इसी जन्म में। गुरुपा, इसी जन्म में क्षमा कर देना। आप जाने, आपका काम जाने। अब रसोई में क्या है ये तो मुझे मालूम नहीं, मुझे डर सा लगा रहता है। गुरुपा ने बोला, तू घबरा मत, मैं हूँ। कुछ बहुत बड़ा होने वाला है, अब ये तो मुझे मालूम नहीं क्या बड़ा होने वाला है। गुरुपा ही जाने, गुरुपा की लीला गुरुपा ही जाने। गुरुपा का शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। उठते बैठते शुक्राना गुरुपा, सोते जागते शुक्राना गुरुपा। ने बच्चों को रोजी रोजगार से लगाओ, उनका भी शुक्राना। बेटी की पढ़ाई रुक गई है, शुक्राना गुरुजी शुक्राना। उसकी पढ़ाई नहीं रुकनी चाहिए, वो टीचर बनना चाहती है, क्या चाहती है पता नहीं। प्लीज़ गुरुपा, उसकी इच्छाएं पूरी कर दो। और बड़ी बेटी नाराज़ चल रही है, क्यों चल रही है ये तो मैं नहीं जानती। सब ब्लैक मैजिक के चक्कर से हो रहा है, वो बात नहीं करती है। कुछ आप ही करें, आप ही जाने गुरुपा, आपको ही सब देखना है। और किसी से बात करने का कोई वो है ही नहीं है, कोई है ही नहीं बात करने के लिए। गुरुपा, बेटी माँ से कह देती है, माँ बेटी से कह लेती है सुख दुख का, यही होता है बस, और कुछ नहीं। गुरुपा, आप उसको भी ब्लेस करना, वो भी मानती है आपको, लेकिन अभी उसका पता नहीं क्या चल रहा है, उसकी तबीयत ख़राब है क्या है, बता नहीं रही है। मूड ख़राब है उसका, काफ़ी टाइम हो गया, 1-2 महीने हो चुके हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, सारी संगत को जय गुरु जी। अगर मेरे से कोई गलती हो गई हो तो क्षमा करना। मैं अपना शुक्राना सत्संग यहीं विराम करती हूँ और दूसरे सत्संग की तैयारी करती हूँ, इसलिए मैं गुरु मंत्र का जाप करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंत अनंतम शुक्राना शुक्राना, जन्मों जन्मों तक शुक्राना शुक्राना। जय गुरु जी। सॉरी गुरु जी, कोई गलती हो तो क्षमा करना अपनी बेटी को। जय जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना 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 गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना 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 गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, पल पल दा शुक्राना गुरु जी, श्वास श्वास दा शुक्राना गुरु जी। जय प्यारी प्यारी विद्या आंटी जी, जय प्यारी प्यारी साध संगत जी। मैं अपना सत्संग शेयर करन तो पहला गुरु जी का मंत्र जाप करनी है, सारे जने मेरा साथ दियो। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय।
ओम नमो शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਟੈਲੀਪੈਥੀ ਰਾਹੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਬੇਟੀ ਤੂੰ 40 ਦਿਨ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੀ, 40 ਦਿਨ ਜੋਤ ਜਗਾ। ਸੌਰੀ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮੈਂ 40 ਦਿਨ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਦਾ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਦਾ ਮੇਰਾ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਰ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀਆਂ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਅਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਲੈਂਦੇ ਰਹਿਣ ਸੇਵਾ, ਮੈਂ ਲਗਾਤਾਰ ਕਰਦੀ ਰਹੂੰਗੀ। ਇੱਕ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਟੈਲੀਪੈਥੀ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਬੇਟੀ ਆਪਦੇ ਪਿੱਤਰਾਂ ਤੋਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗ, 40 ਦਿਨ ਲਗਾਤਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਧੂਫ ਜੋਤ ਕਰ। ਅਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਇੱਕ ਗੇਟ ਕੋਲੇ ਜੋਤ, ਇੱਕ ਮੇਰੇ ਨਾਮ ਦੀ, ਇੱਕ ਜਾਣੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ, ਇੱਕ ਪਿੱਪਲ ਥੱਲੇ। ਉਹ ਵੀ ਮੇਰੇ 40 ਦਿਨ ਰਾਤ ਪੂਰੇ ਹੋ ਗਈ, ਪਰ ਮੈਂ 5-4 ਦਿਨ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਕਰੂੰਗੀ। ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਸੇਵਾ ਲਈ ਵਧੀਆ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਬਸ ਜਾਣੀ ਕਿ ਮੈਂ ਕਈ ਦਿਨ 2-3 ਦਿਨ ਵਿੱਚੋਂ ਮੀਂਹ ਪੈਂਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਮੈਂ ਪਿੱਪਲ ਥੱਲੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਈ, ਪਰ ਮੈਂ ਜੋਤ ਜ਼ਰੂਰ ਕੀਤੀ ਆਪਦੇ ਘਰ ਹੀ ਅੰਦਰ ਹੀ, ਪਿੱਪਲ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੀਂਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਰਾਤ ਵੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਬਾਹਰ ਗਈ ਹੋਈ ਸੀ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ 9 ਵਜੇ ਆਏ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਤਾਂ ਜਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਸੀ ਉਸ ਟਾਈਮ, ਬਾਹਰ ਉਹ ਸੀਗਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਕੁ ਸੁਸਰਾ ਜਿਹਾ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਹ ਪਿੱਪਲ ਵਾਲੀ ਜੋਤ ਅੰਦਰ ਵਿਹੜੇ 'ਚ ਹੀ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਅਤੇ ਕੋਟਾਨ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸੇਵਾ ਲੈਣ ਦਾ। ਅਤੇ ਪਰ ਮੇਰਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਅਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੈਂ ਕਰਦੀ ਰਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੇਰੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਸੇਵਾ ਲੈਂਦੇ ਰਹੋ। ਅਤੇ ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਬੇਟੇ ਵਾਸਤੇ ਕਾਲੀ ਮਾਤਾ ਦੇ ਮੰਦਰ ਚੁੰਡੀ ਚੜਾਉਣ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਉਹ ਵੀ ਮੈਂ ਜਾਊਂਗੀ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਪਰ ਮੈਂ ਅਜੇ ਜਾ ਨਹੀਂ ਪਾਈ, ਸੋਰੀ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਕੱਲ੍ਹ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਕੱਲ੍ਹ ਅਸੀਂ ਲੁਧਿਆਣੇ ਜਾ ਰਹੇ ਅਤੇ ਮੈਂ ਘਰੋਂ ਗੱਡੀ ਦੇ ਕਾਗਜ਼ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਘਰੋਂ ਚੱਲਣ ਲੱਗਿਆ, ਜਵਾਕ ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰਾਹੁਣਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੰਮੀ ਗੱਡੀ 'ਤੇ ਜਾਣਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਚਲੋ ਭਾਈ ਜਿਵੇਂ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਲਓ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਡਰ ਜ਼ਰੂਰ ਸੀਗਾ ਵੀ ਗੱਡੀ ਦੇ ਕਾਗਜ਼ ਪੱਤਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਪੁਲਿਸ ਥਾਂ ਖੜ੍ਹੀ ਆ। ਪਰ ਮੈਂ ਚੱਲਣ ਲੱਗੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਵੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਅੰਗ ਸੰਗ ਸਹਾਈ ਹੋਣਾ, ਵੀ ਕਿਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਨਾ ਰੋਕਣ, ਕੁਛ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਅਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਉਵੇਂ ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਸਹੀ ਸਲਾਮਤ ਘਰੇ ਮੁੜ ਆਈਏ, ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਨਾ ਘੇਰਨ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣਾ, ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਪੁਲਿਸ ਖੜ੍ਹੀ ਸੀਗੀ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਸੌਰੀ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਸੌਰੀ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਬੜੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਕਾਗਜ਼ ਚੈੱਕ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਕੁੜੀਆਂ ਵੀ ਚੈੱਕ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸੀ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਇੰਨੀ ਮਿਹਰ ਰਹੀ, ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਕੋਈ ਝਾਕਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਰੋਕਣਾ ਤਾਂ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਰਹਿ ਗਈ। ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਚਮਤਕਾਰ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਹੁਣ, ਅਤੇ ਵੀ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਣ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਰਹੇ ਹੋਣ, ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਕੋਈ ਝਾਕੇ ਹੀ ਨਾ।
ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਪਲ ਪਲ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਸਵਾਸ ਸਵਾਸ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੀ ਕਿਰਪਾ ਰੱਖੀ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਝਾਕੀ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਪਈ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਪੈਣ ਦਿੱਤੀ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ 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 ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਇਹ ਚਮਤਕਾਰ ਕੌਣ ਕਰ ਸਕਦਾ ਗੁਰੂ ਜੀਆਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ, ਹੈ ਨਾ। ਅਤੇ ਜਵਾਬ ਤਾਂ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਮੰਨਦੇ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਾ ਵੀ ਮੈਂ ਕੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ ਚੱਲੀ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਬੰਨੀ ਕੋਈ ਝਾਕਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਅਤੇ ਮਤਲਬ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀਆਂ 'ਤੇ ਜਦੋਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਰਿਜ਼ਲਟ ਮਿਲਦਾ ਵਾ, ਹੈ ਨਾ। ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਭਰੋਸਾ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਜੀਆਂ ਨੂੰ ਮੰਨੀਏ ਅਤੇ ਅਫਵਾਹਾਂ ਤੋਂ ਬਚੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਚ ਨਾ ਫਸੋ, ਬਸ ਆਪਦੇ ਗੁਰੂ ਜੀਆਂ ਨਾਲ ਆਪਦਾ ਸਿੱਧਾ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਬਣਾਓ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਸਤਸੰਗ ਕਾਫੀ ਲੰਮਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਵਿਰਾਮ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ। ਅਗਲੇ ਸਤਸੰਗ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਜੀਆਂ ਦਾ ਮੰਤਰ ਜਾਪ ਕਰੂੰਗੀ, ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਮੇਰਾ ਸਾਥ ਦਿਓ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ 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 ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸਾਰੀ ਸਤਸੰਗ ਨੂੰ ਬਲੈਸ ਕਰਨਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਿਰਾਂ 'ਤੇ ਮਿਹਰ ਭਰੇ ਹੱਥ ਰੱਖਣਾ, ਨਾਲ ਹੀ ਵਿਦਿਆ ਆਂਟੀ ਦੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਵੀ ਮਿਹਰਾਂ ਭਰੇ ਹੱਥ ਰੱਖਣਾ, ਉਹਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਬਲੈਸ ਕਰਨਾ। ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਹਰਾਂ ਰੱਖਣੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਸਤਸੰਗ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿਰਪਾ ਰੱਖਣਾ ਅਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਪਿੱਛੇ ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ 'ਤੇ ਵੀ ਰੱਖਣਾ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਮੰਤਰ ਜਾਪ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਓਮ ਨਮੋ ਸ਼ਿਵਾਏ, ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਸਦਾ ਸਹਾਏ। ਓਮ ਨਮੋ ਸ਼ਿਵਾਏ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਦਾ ਸਹਾਏ। ਓਮ ਨਮੋ ਸ਼ਿਵਾਏ, ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਸਦਾ ਸਹਾਏ। ਓਮ ਨਮੋ ਸ਼ਿਵਾਏ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਦਾ ਸਹਾਏ। ਓਮ ਨਮੋ ਸ਼ਿਵਾਏ, ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਸਦਾ ਸਹਾਏ। ਓਮ ਨਮੋ ਸ਼ਿਵਾਏ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਦਾ ਸਹਾਏ। ਓਮ ਨਮੋ ਸ਼ਿਵਾਏ, ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਸਦਾ ਸਹਾਏ। ਓਮ ਨਮੋ ਸ਼ਿਵਾਏ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਦਾ ਸਹਾਏ। ਓਮ ਨਮੋ ਸ਼ਿਵਾਏ, ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਸਦਾ ਸਹਾਏ। ਓਮ ਨਮੋ ਸ਼ਿਵਾਏ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਦਾ ਸਹਾਏ। ਓਮ ਨਮੋ ਸ਼ਿਵਾਏ, ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਸਦਾ ਸਹਾਏ। ਓਮ ਨਮੋ ਸ਼ਿਵਾਏ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਦਾ ਸਹਾਏ। ਓਮ ਨਮੋ ਸ਼ਿਵਾਏ, ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਸਦਾ ਸਹਾਏ। ਓਮ ਨਮੋ ਸ਼ਿਵਾਏ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਦਾ ਸਹਾਏ। ਓਮ ਨਮੋ ਸ਼ਿਵਾਏ, ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਸਦਾ ਸਹਾਏ। ਓਮ ਨਮੋ ਸ਼ਿਵਾਏ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਦਾ ਸਹਾਏ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ 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 ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ 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 ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਪਲ ਪਲ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸਵਾਸ ਸਵਾਸ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਜੈ